हेलो दोस्तों, आज ये डिमांडेड ड्रेस लेकर आई हूँ। ये देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। ये जो आप देख रही हैं बाँह पर इस तरह से, ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों साइड में ये चीज़ है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। साथ में ये हम अपने से लगाए हुए हैं। आप जो हमें फ़ोटो भेजा गया था इस ड्रेस का, उस फ़ोटो में ये चीज़ नहीं था, ये हम खुद से लगाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं और साथ में देखिए यहाँ पे हम 24 फंदा यहाँ पे हम डाले हुए हैं। 24 फंदा डाल लेने के बाद में हम यहाँ पे बुनाई करेंगे, बॉर्डर बुनेंगे हम। सिलाई आपको 10 नंबर का यहाँ लिए हुए हैं, 2 सीधा, 1 और 1 2, 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा का ही यहाँ पे हम बॉर्डर डाले हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपना बॉर्डर चेंज कर सकती हैं। चूँकि ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का है, इसलिए हम यहाँ पे 24 फंदा डाले हुए हैं। आप फंदों की संख्या कम करके और अपने कान्हा जी का बना सकते हैं। तो इस तरह से हम 4 लाइन बॉर्डर का तैयार कर लेंगे, 2 उल्टा और 2 सीधा बुनते हुए। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 3 लाइन बुने हुए हैं। अगर आप चाहती हैं तो 4 लाइन भी बुन सकती हैं, लेकिन पोशाक जितने बड़े कान्हा जी का आप बना रही हैं उस अनुसार यहाँ बॉर्डर की संख्या हम बढ़ाएंगे और घटाएंगे। चूँकि ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लाइन मात्र बॉर्डर का डाले हुए हैं। अब हमें यहाँ इसे कुछ नहीं करना है, 10 लाइन उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुन लेना है। देखिए जैसे उल्टा तरफ आए, पहला फंदा उतार लेंगे और इस लाइन को हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये एक लाइन कंप्लीट हुआ, उल्टा तरफ से बुनते हुए एक लाइन कंप्लीट हुआ। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे, तो दूसरा लाइन हम सीधा बनाएंगे, ये दूसरा लाइन। तो इसी तरह से उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनते हुए हम 10 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से बुनकर हम 10 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे 10 लाइन बुन चुके हैं, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनते हुए। अब इसे हम किनारे कर लेंगे और धागा को यानी ऊन को यहाँ पे हम कट करेंगे। अब देखिए अब एक फिर से हम अलग से 24 फंदा यहाँ पे हम उठाएंगे, सिलाई पे यानी कि डालेंगे हम। क्योंकि ये तो एक पैर का हुआ, ये दूसरा पैर का होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हम यहाँ पे 24 उठा लेंगे। 19 20 21 22 23 और एक 24। देखिए अब यहाँ पे इसे हम गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। ये हो गया। अब इसे भी हम ठीक इसी तरीके से इतना ही बुनेंगे जितना हम इसको बुने हुए हैं, यानी कि हम यहाँ पे 3 बार बॉर्डर बनाएंगे, 2 उल्टा 2 सीधा का, और 10 लाइन इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये 2 पाँव जो देख रही हैं आप, ये दोनों पाँव का यहाँ पे बन जाएगा। तो हम इसे इतना दूर तक तैयार कर लेते हैं। अब देखिए अब इसे हम उतना ही बुन चुके हैं, जो हम एक तरफ का बुने हुए थे उतना ही इसमें बुन चुके हैं, यानी कि 10 प्लेन बुन चुके हैं, 10 लाइन।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आपस में इस दोनों भाग को जोड़ते हुए बुन लेना है। कि जोड़ते हुए भी हम इस पे 10 लाइन बुन लेंगे। इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। देखिए अभी हम एक भाग, पैर का जो एक भाग होता है उसे बुन रहे हैं। ये इस तरह से एक भाग पैर का बुन लेने के बाद में देखिए साथ में हम जोड़ते चले जाएंगे। दूसरे भाग को भी एक ही साथ हमें बुन लेना है। यहाँ हो गया। अब देखिए ये यहाँ इस ऊन को और इस ऊन को, दोनों ऊन को हम आपस में गांठ लगा देंगे ताकि खुले ना और टाइट रहे, ढीला ना हो। यहाँ पे इस तरह से इतना देखिए इस तरीके से गांठ लगा दिए हम। अब देखिए अब हम बुनेंगे इसे। धागे को हम इस तरह से ऊपर नीचे करते चले जाएंगे ताकि आपका धागा यहाँ पे दिखे ना। देखिए इस तरीके से। अब जो बचा हुआ है ऊन इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों आपस में जुट चुका है, दोनों आपस में जुट चुका। अब हम यहाँ पे 10 लाइन बुन लेंगे, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। ये चीज़ जो आप देख रही हैं, देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो देख रही हैं, यहाँ से जोड़ लेने के बाद 10 लाइन हम बुन लेंगे। इसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे। साइड में, यहाँ साइड में हल्का सा घटाए हैं हम, इसे घटाना शुरू करेंगे। तो चलिए 10 लाइन हम बुन लेते हैं, इसके बाद फिर इसे घटा लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 10 लाइन बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 10 लाइन बनाने के बाद हमें बीच से यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 4 फंदा कम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 फंदा कम करना पड़ेगा। इसे कम करने के लिए देखिए हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम 8 फंदा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बुन लिए। अब देखिए इसे किस तरह से हम बीच का भाग यहाँ पे बांटेंगे। 8 हम फंदा इधर रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम गिनेंगे 8 फंदा, 2 4 6 8 फंदा। अब ये बीच का जो भाग है, ये बीच में जो फंदा है, इसे हमें बंद करना है, धीरे धीरे कम करना है। तो ये कितना फंदा है, ये भी 8 है। हम 24 फंदा लिए हुए थे एक पैर में, तो 8 दिया 24, 8 इधर रखेंगे फंदा, 8 इधर रखेंगे, बीच का 8 फंदा को हम घटा देंगे। तो देखिए 8 फंदा हम यहाँ पे बुन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 4 फंदा को हम 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फंदा कम हो गया। अब हम फिर 8 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखिए अब इस पाँव का भी हम उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4। अब बाकी जो फंदा बचा हुआ है हमारे पास, 8 फंदा, इसे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद में फिर हम वहाँ पे घटाएंगे। हमारा यहाँ पे 8 फंदा से 4 फंदा हुआ है, तो 4 का 2 करेंगे इस बार हम। अब देखिए अब हम सीधा तरफ आए।
तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और 8 फंदा बुनेंगे। पहला फंदा उतारे, 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 4 फंदा हमारे पास है, जो 8 का हम 4 किए हैं, तो 4 का भी हम 2 करेंगे, 1 और ये रहा 1, 2 फंदा हो गया, 4 का 2 हो गया। अब फिर से हम 16 फंदा बुनेंगे, 8 फंदा इस पाँव का, 8 फंदा इस पाँव का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक पाँव का हो गया 8। अब दूसरे पाँव का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बीच का 4 जो फंदा है इसे हम 2 का 1 करेंगे, 1 और एक बार और 2 का 1 किए। अब हमारे पास 2 फंदा बचा रह गया, बाकी फंदों को हम घटा चुके हैं, 2 फंदा बचा रह गया। अब बाकी यहाँ का 8 फंदा बुन लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम फिर से सीधा तरफ आए, तो सीधा तरफ हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और 7 फंदा बुनेंगे, 8 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 7 फंदा हम बुन चुके हैं टोटल, देखिए 3, 3, 6, 1, 7। अब जो 8वां फंदा है उस पे हम 1 फंदा, 2 फंदा और हमें यहाँ पे घटाना था, तो 2 का 1 हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे 8 फंदा हो गया और ये 1 फंदा भी बचा रह गया, इसे भी हमें घटाना है, तो इसे हम इस तरीके से बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे, ये 2 का 1। बाकी 7 फंदा को फिर हम बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए अब हमारे पास पहला पाँव में 16 फंदा बच गया। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसी तरह हमें इस तरफ भी करना है, तो इस तरफ करने के लिए सबसे पहले 7 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 फंदा बुन लिए। अब 8वां फंदा में हम जो 2 एक्स्ट्रा फंदा है उसे हम 2 का 1 करते हुए बुनेंगे, तो ये हो गया। अब ये जो और एक्स्ट्रा फंदा बच गया इसे भी हम इस तरीके से 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे, बाकी फंदों को यहाँ पे हम बुन लेंगे इस तरह से। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम बीच का इसे 2 भाग में विभक्त करके और 2 भाग में अलग अलग इसे हम बुनेंगे, जो एक भाग आगे पल्ला में चला जाएगा और एक भाग पीछे पल्ला में चला जाएगा। तो देखिए अब हमें उसे किस तरह से बांटना है यहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कितना फंदा लिए हुए हैं, जो कि हम बीच में बुने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 फंदा हम मात्र यहाँ पे बीच में बुने हुए हैं, बीचों बीच में 14 फंदा हमारा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 फंदा इधर छोड़ देंगे, 7 फंदा इधर छोड़ देंगे और बीच का 14 फंदा जो है उसे हम बुनते चले जाएंगे 10 लाइन के लगभग। तो 7 फंदा हम इधर छोड़ देते हैं। आप अगर चाहती हैं किसी चीज़ में उतारना इसे तो उतार सकती हैं आप। चलिए हम एक सिलाई पे से उतार लेते हैं, 7 फंदा बुनते हुए हम उतारते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फंदा हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ से इस सिलाई को हम छोड़ देते हैं, हम दूसरा सिलाई यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें 14 फंदा इसे लेना है, बीच का 14 फंदा हमें लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। 14 फंदा हम इस पे ले लिए। अब ये जो फंदा है इसे हम इस सिलाई पे उतार लेंगे। 16 फंदा हम लेते हैं। इधर से एक फंदा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि बीच में बट नहीं रहा है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 और यहाँ पे लिए हैं हम 3, 3, 6, 7, तो 7, 8 फंदा लेते हैं। ये 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 और एक ये रहा 16। अब यहाँ 8 होना चाहिए। 6, 7, 8 बिल्कुल बराबर हो गया। यानी कि हमें 16 फंदा यहाँ लेना था बीच में। तो देखिए अब ये इस तरह से हम ये फंदा को देखिए यहाँ पे इस पे उतार लेंगे, इस सिलाई पे उतार लेंगे हम। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये अलग से बुनाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग से बुनाई होगी इसकी, और ये सिलाई की अलग से बुनाई होगी। दोनों हम कितना बुनेंगे? सबसे पहले हम आगे पल्ला को बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम दोनों कितना बुनेंगे, कितना लाइन हम दोनों बुनेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लाइन हम दोनों में बुन कर रख लेंगे। इस सिलाई पे भी 12 लाइन बुन लेंगे, और इसे जब बुन लेंगे तो धागा को हम कट कर लेंगे यानी ऊन को, और फिर यहाँ पे ऊन को जोड़कर हम 12 लाइन यहाँ पे बुन लेंगे। तो चलिए इतना बुनकर हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से आ रहा है। ये तो ये हो गया सीधा तरफ का, ये हो गया। ये इस वक्त सिर्फ पैंट बना है, अभी ऊपर का भाग बनना बाकी है। अब देखिए इसे हम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए। अब हमें यहाँ आगे, इसके आगे क्या करना है देख रही हैं आप, ये इस तरह का भी लग रहा है। इसके आगे हमें पहला फंदा उतार लेंगे, 3 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, ये 4 फंदा। अब फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे। अब ये पीछे का फंदा आगे ले जाकर हम गिरा देंगे, यानी कि हमें बंद करते जाना है। 4 फंदा इस तरफ छोड़ेंगे, बाकी फंदों को हम इस तरह से बंद करते चले जाएंगे, और दूसरे तरफ का भी 4 फंदा हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कितना फंदा बंद हो रहा है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7 और एक 8। 8 फंदा को हम यहाँ पे बंद किए हैं। अब यहाँ पे बाकी हम बुन लेंगे, 1, 2, 3। तो देखिए इस तरफ भी हम 4 फंदा छोड़ें और इस तरफ भी 4 फंदा छोड़ें। अब ये 4 फंदों को हम बुनते चले जाएंगे। देखिए अब इसे हम कितने लाइन में बुनेंगे यहाँ से बतलाते हैं। 1, 2, 3, 18 लाइन में हम इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 18 लाइन में हम दोनों तरफ का, ये जो दोनों तरफ का है इसे हम बुन लेंगे। इस तरफ भी 18 लाइन, इस तरफ भी 18 लाइन। फिर इसे हम इसी सिलाई पे छोड़ देंगे, और जिस तरह से हम इसे यहाँ तक बुने हैं, इस यहाँ पे जो फंदा है इसे भी हम 12 लाइन इसी तरह बुन लेंगे। 12 लाइन बुनने के बाद में 4 फंदा छोड़कर और फंदे को, बाकी 8 फंदा को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। जब यहाँ तक बुन लेंगे तब इसके बाद फिर हम इस पे, हमको इस लाइन पे हमें ये चीज़ नहीं बुनना है जो हम यहाँ पे बुनेंगे अभी, सो ये हमें नहीं बुनना है। तो चलिए यहाँ पे 18 लाइन हम बुन लेंगे। एक लाइन तो ये हो चुका है, ये रहा दूसरा लाइन कंप्लीट, फिर से तीसरा। इस तरह से हम 18 लाइन बुनकर दोनों साइड में कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए हम ये सबसे पहले तो इधर जो हम बतलाए हुए थे ये हम यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिए दोनों तरफ, और इसके बाद इसे हम बुनकर यहाँ दोनों को आपस में जोड़ते हुए बुनकर कंप्लीट किए, और बीच का जो फंदा था उसे हम बंद कर चुके हैं। बगल में 4 फंदा और इस तरफ 4 फंदा रख चुके हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस फंदे को लाकर यहाँ पे जोड़ना है और इस फंदे को यहाँ पे, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है जो 4-4 फंदा है सो। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसे हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे और दोनों को यहाँ पे आपस में हम ये दोनों जो ऊन देख रहे हैं आप, इसे हम गांठ लगा देंगे इस तरीके से, ताकि ये टाइट रहे और खुले ना। अब ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हम बुनेंगे, जैसे कि उल्टा तरफ से ही अगर हम इसे गिरा रहे हैं तो यहाँ पे ये 1 फंदा नीचे से लेंगे, ज़्यादा टाइट हो गया है यहाँ पे, ये 1 फंदा नीचे से और 1 फंदा ये ऊपर से, और जो बड़ा हम ऊन छोड़े हुए हैं इसी से हम दोनों को गिरा लेंगे। देखिए ये 2 का 1 हम कर लेंगे, ये 2 का 1 हो गया, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह, ये हो गया। अब ये पीछे का जो फंदा है इसे हम लाकर आगे की ओर गिरा देंगे, तो ये बंद हो गया। फिर ये दोनों को हम इसी तरह करेंगे, ये 2 का 1 हो गया। अब जो पीछे का फंदा है उसे आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। फिर ये दोनों को, ये 1 फंदा और ये 1 फंदा, दोनों को हम इस तरह बुन लेंगे, और ये जो पीछे का फंदा है इसे हम आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये धागा को हम इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, टाइट कर लेंगे। अगर आपको डर है खुलने का तो यहाँ एक गांठ भी इसी से आप दे सकती हैं। फिर दोनों धागा को हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से एक ठो बन गया, यहाँ पे देख रही हैं आप, एक हम सिल चुके हैं यहाँ पे, इस तरह से एक सिलकर कंप्लीट कर लिए। तो इसी ढंग से हम दूसरा भी सिल लेंगे। ये पल्ला जो है इसे भी हम इसी ढंग से फंदे को बंद करते हुए गिरा लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये चीज़ जो आप देख रही हैं इस चीज़ को हमें बनाना है दोनों तरफ के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 फंदा इस तरह से सिलाई पे डाल लेंगे। 40 फंदा डालने के बाद में हम 4 लाइन, 2 लाइन उल्टा 2 लाइन सीधा बुनते हुए 4 लाइन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बॉर्डर का हम बुनेंगे 2 लाइन सीधा, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा। इस तरह से 2 फंदा उल्टा 2 फंदा सीधा, जो बॉर्डर हम यहाँ पे डालें उसी चीज़ को यहाँ पे हम बुनेंगे 4 लाइन में। जब 4 लाइन बुना जाएगा तब हम सारे फंदों को बंद कर देंगे, और ठीक इसी तरह का दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। 4 लाइन बुन लेने के बाद में अब यहाँ हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो हम बंद इस तरीके से करेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर लाएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर, उल्टा तरफ भी सीधा बुनना है हमें, सीधा तरफ भी उल्टा बुनना है गिराते समय, जब हम फंदे को यहाँ बंद कर रहे हैं उस वक्त। आप देख रही हैं सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पे उल्टा है लेकिन हम इसे सीधा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर। इस तरह से जितना भी फंदा है सबों को हम बंद कर लेंगे, और ठीक इसी चीज़ को हम एक और पीस में तैयार कर लेंगे। अब देखिए अब ये तो इस तरह से बनकर तैयार हो गया। ये दोनों को आपस में हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं। ये कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ अब हमें यहाँ पे सिलाई लगाना बाकी है और यहाँ पे यहाँ सिलाई लगाना बाकी है। हम इसे भी इस ढंग से सिएंगे जिसमें सिलाई का पता ना चले। तो इससे पहले हम यहाँ पे अब
ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, इसे हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये 2 हम तैयार कर चुके हैं, जो कि 2 बताए थे, दोनों तरफ के लिए 2 हम तैयार कर चुके हैं। तो एक में हम सुई पिरो के रख चुके हैं। अब देखिए इसे हम किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। इसे हमें लगाना होगा इस ढंग से। यहाँ से हम लेंगे हल्का सा, इसे हल्का सा घुमाते हुए यहाँ से लेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर करते हुए। देखिए इसे इस ढंग से सबसे पहले यहाँ पे हम सुई से इसमें हम टाक लेते हैं। यहाँ पे सुई को सबसे पहले हमें इस किनारे पर लाना होगा। ये उल्टा है, देखिए ये सीधा आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखें, ये उल्टा तरफ का है, ये सीधा आएगा। देखिए सीधा अलग पहचान में आ जाता है, तो इसे हमें इस तरफ लगाना होगा। सीधा हम इस तरफ लगाएंगे, या तो आप पलट के लगाएं। तो इसे हम सबसे पहले तो सुई को हम यहाँ तक ले आते हैं, इस तरह से सुई को हम यहाँ तक ले आए। अब देखिए अब यहाँ पे हमें इसे हल्का सा इसे हमें घुमाते हुए लगाना है। यहाँ पे हम इस तरह से इसे जोड़ लिए। अब देखिए जोड़ने के बाद एक बार और हम यहाँ पे सुई चला लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरीके से यहाँ से सिलते हुए इस तरफ लेकर आना है। तो देखिए हम यहाँ पे सिलेंगे। सबसे पहले इसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसे आधा आधा पर इस तरह बीच में यहाँ पे पकड़कर, और इसका बीचों बीच में यहाँ पे इसे आप इस तरह से किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे लगा लें, और इस चीज़ को हल्का सा खींचते हुए यहाँ तक बैठा लें और सिलाई करना शुरू करें। तो देखिए इसे हम इस तरीके से सिलते हुए चले जाएंगे। इसे हम किनारे में इस तरीके से बैठाएंगे और सिलना शुरू करेंगे। ढीला ढीला हाथों से, ज़्यादा ना हम टाइट सिलेंगे ना ज़्यादा ढीला सिलेंगे। इस तरह से अब इसे सबसे पहले चलिए हम थोड़ी दूर और इसे यहाँ ले आते हैं। एक बार और इसे एक बार और यहाँ तक हम ले आए। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है इसे भी हम हल्का सा घुमाएंगे। यहाँ पे हल्का सा घुमाते हुए तब हम इसे सिलेंगे। में ज़्यादा नहीं घुमाना है, हल्का सा देखिए इस ढंग से घुमाना है। तो अब हम इसे तो ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ का भी सिल लेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम चलिए यहाँ पे सुई को ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे सुई को और इसे सिलना हम शुरू करेंगे। देखिए इसे हमें कुछ दूर सिलना है। आप या तो यहाँ पे कोई नाप रख लें, अगर आप नहीं समझ पा रही हैं तो इस तरह से यहाँ पे आप कोई चीज़ लगा लें, ताकि आपको पता चल सके कि हमें इतना ही दूर तक सिलना है, इतना ही दूर तक इसे सिलना है। तो आप उस ढंग से अपना एक अंदाज़ ले लें, नहीं तो नाप आप रख लें इस तरह से। देखिए यहाँ हम किस तरह से सिलेंगे। ये हम एक बता दिए आपको सिलने के लिए, दूसरा भी है आप उसी तरह से सिल लें। अब हम यहाँ पे इसे दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। ये और ये दोनों को हम ले लिए, फिर से ये और इसका भी हम निकालेंगे। ये
देखिए ये बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे सिलाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई किया हुआ है। इस ढंग से अगर आप सिलेंगी तो ये, और फिर इससे निकालें ये। ये और फिर ये। देखिए यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जोड़ है। ये हो गया। फिर से हम आगे का लेंगे ये भाग और इसका लेंगे ये भाग। इस तरह से देखिए हम इसे सिल लेंगे पूरा। तो सिर्फ हम यहाँ ही नहीं सिएंगे, इसके बाद इस इतना जब हम यहाँ तक सिल लेंगे, सिलने के बाद फिर हम ये दोनों जो पाँव देख रही हैं आप, इसे उल्टा तरफ से करते हैं साधारण तरीके से हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। सबसे पहले इसे इतना दूर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये दोनों भाग को सिल लेंगे। फिर जिस तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ लगाए हैं, देख रही हैं आप, ये चीज़ जिस तरह से हम लगाए हैं यहाँ पे, उसी तरह से हम इस तरफ भी इसी चीज़ को लगा लेंगे जो दूसरा हम बनाकर रखे हुए हैं। इस तरह से पूरा सिल लेने के बाद ये देखिए इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। बीच में अगर आप यहाँ पे चाहती हैं कोई भी फ्लावर हो या बटन हो देना तो आप दे सकती हैं। इसे आप दोनों तरफ से पहना सकती हैं। देखिए यहाँ पे भी आप इसे डालकर दोनों तरफ से पहना सकती हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।